हाय एवरीवन, वेलकम टू डेली ब्रॉडकास्ट। मेरा नाम प्रियंका है और आज हम अपने इंग्लिश ग्रामर की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरा पहला टॉपिक होगा सेंटेंस और उसके टाइप्स। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वैसे तो इंग्लिश ग्रामर को अगर हम लें तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं या बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें इंक्लूड करने चाहिए, बट हम शुरुआत करेंगे सेंटेंस से ही। अब सेंटेंस से मैंने क्यों शुरुआत करी वो हम अभी समझ लेते हैं। सो अगर मैं सेंटेंस की बात करूँ तो अगर एक ऐसे इंसान से मैं पूछूंगी कि क्या है सेंटेंस, तो सेंटेंस का मतलब है कि जिस मतलब जो भी मैंने कहा, जैसे अभी जो मैं लाइन यूज कर रही हूँ, मैं जो भी बोल रही हूँ, ये एक सेंटेंस ही तो है। बट अगर हम इसको टेक्निकली या प्रैक्टिकली समझे तो प्रैक्टिकली अगर इस सेंटेंस को समझा जाए तो क्या है ये। प्रैक्टिकली समझा जाए तो मतलब कि जिसका कोई सेंस बनता हो, जिसका क्या बनता हो, कोई सेंस बनता हो। यानी कि इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। लिटिल सैम, सैम किसी का नाम है। लिटिल यानी कि छोटा, लिटिल सैम सैट इन अ कॉर्नर, सैट मीन्स बैठ गया, सैट इन अ कॉर्नर एक कोने में बैठ गया, कॉर्नर मीन्स कोना। सो लिटिल सैम सैट इन अ कॉर्नर। अब यार इसको मैं ब्रेक कर देती हूँ सेंटेंस को एक बार। अब ये मान लीजिए कि मैंने ये वाला, इस सेंटेंस का जो ये पोर्शन है ये हटा दिया है। लिटिल सैम सैट, ये भी सेंस बन रहा है, इसका भी सेंस बन रहा है, हालांकि कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा, लेकिन कुछ तो सेंस बन रहा है। अगर मैं इसे भी हटा दूं, लिटिल सैम। अब इस अगर मैं आपसे बोलूं लिटिल सैम, तो क्या इसका कुछ मीनिंग आप समझ पाओगे या कुछ कंक्लूड कर पाओगे क्या कि क्या बोलने की कोशिश करी जा रही है यहाँ पे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि ये इसके आगे जो बोलना था या जो इंफॉर्मेशन हमें देनी थी बोलकर, वो हमने नहीं दी। तो कहीं ना कहीं ये इनकम्प्लीट है और इसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा। तो जिन भी वर्ड्स को अगर हम कंबाइन करें, जैसे अलग अलग वर्ड्स को, ये एक वर्ड है, 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 और ये सारे वर्ड्स हैं, इनको हमने कंबाइन किया, एक साथ कंबाइन किया, जिसका क्या हुआ, कुछ सेंस बना। सेंस बना। अभी सेंस, मैं बार बार सेंस वर्ड यूज कर रही हूँ, बट सेंस का मतलब क्या है? सेंस का मतलब है कि इसका कुछ मीनिंग निकला, इसका कुछ मतलब भी तो होना चाहिए। और अब आप बोलोगे मीनिंग से क्या करेंगे? मीनिंग मतलब कि जब आपको उसका मीनिंग समझ में आएगा तभी तो इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करेगी। इन्फॉर्मेशन मीन्स जो आप बताना चाह रहे हो उस बात को आप मैसेज ट्रांसफर करोगे। मैसेज का ट्रांसमिशन है ये, राइट? और मैसेज ट्रांसमिशन मीन्स कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब कि हम कैसे किसी से वार्तालाप करते हैं, किसी से कैसे बात करते हैं। तो चलो कम्युनिकेशन तो बहुत दूर की बात हो गई, ये तो चलो एक चेन टाइप की है, वो मैंने आपको बतानी चाहिए। बट कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर हम सेंटेंस का मतलब वो है कि हम बहुत सारे वर्ड्स को क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं। बट ग्रुप में भी अब ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्ड को ग्रुप कर लिया। ऐसे वर्ड को ग्रुप करते हैं या उनका ग्रुप बनाते हैं जिसका कोई सेंस या फिर मीनिंग बन रहा हो। फाइन, इसको बोलते हैं क्या? सेंटेंस। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंटेंस का मतलब अगर हम आसान भाषा में बोलो तो क्या है। अब समझ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। व्हेन वी स्पीक और राइट, या तो जब हम लिखते हैं या फिर जब हम बोलते हैं या फिर लिखते हैं वर्ड्स का यूज करके, राइट? और या फिर दूसरी भाषा में इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब भी हम वर्ड्स को ग्रुप में यूज करते हैं तब वो उसको सेंटेंस बोलते हैं, राइट? और उसका दूसरा ही मीनिंग यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस विच मेक्स कंप्लीट सेंस। देखो ग्रुप तो आपने बना लिया वर्ड्स का, बट उसका कोई सेंस नहीं बन रहा, तो वो भी एक सेंटेंस नहीं कहलाया जाएगा क्योंकि उससे कोई इंफॉर्मेशन आप ट्रांसमिट नहीं कर रहे हो। ठीक है? तो इसलिए वो भी सेंटेंस नहीं कहा जाएगा, इसलिए उसका कुछ सेंस भी बनना चाहिए। तो इसलिए सेंटेंस का मतलब ये है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप इसके लिए एक एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिया हुआ है वो देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस के टाइप्स होते हैं अलग अलग। अभी हमने सेंटेंस तो पढ़ लिया, लेकिन इसके टाइप्स पढ़ना बाकी है। तो देखते हैं सेंटेंस की क्या टाइप्स है। तो पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। अब देखो, सबसे पहले मैं डिक्लेरेटिव बताने से पहले आपको ये बता देना चाहूंगी कि आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा, डिक्लेयर। डिक्लेयर कर देना। डिक्लेयर का मतलब किसी को किसी चीज की घोषणा कर देना, अनाउंसमेंट कर देना किसी चीज की, है ना? तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस से आप ये समझ सकते हैं कि किसी चीज, कोई स्टेटमेंट बोल दिया आपने। एजर्शन मतलब कि मैंने जो चीज बोली, एजर्शन का मतलब वो होता है, राइट? तो इसीलिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस को एजर्टिव सेंटेंस भी बोला जाता है। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और एजर्शन। एक सेंटेंस जो कि एक स्टेटमेंट बनाता है। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट यानी कि जिसका कुछ मीनिंग हो और वो फैक्ट्स बोल रहा हो, या जो जैसा है मतलब ट्रूथ या फैक्ट को एज इट इज बोल रहा हो, तो वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस या एजर्टिव सेंटेंस, राइट? और दूसरी भाषा में अगर हम इसको देखें तो दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हो आप, अ डिक्लेरेटिव और एजर्टिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट इज इंफॉर्मेटिव। यानी कि ये एक ऐसा सेंटेंस है जो आपको इन्फॉर्मेशन देगा, इंफॉर्मेटिव, एंड एंड्स विद अ पीरियड
विद अ पीरियड और अ फुल स्टॉप। देखो फुल स्टॉप तो होगा ही उसमें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन है। इन अदर वर्ड्स इट पासेस ऑन इन्फॉर्मेशन। देखो आपने एक चीज बहुत कॉमन देखी होगी, इन तीन डेफिनेशन दी हैं अलग अलग लैंग्वेज में, ताकि आप किसी भी इन तीन डेफिनेशन में से भी किसी से भी समझ जाए, राइट। तीन डेफिनेशन दी है, तो इन तीन डेफिनेशन में आपने एक चीज देखी होगी, वो कॉमन है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब भी इन्फॉर्मेशन ही है यहाँ पे। इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन एंड स्टेटमेंट मीन्स इन्फॉर्मेशन ओनली। स्टेटमेंट मीन्स आपने कुछ फैक्ट बता दिया, एंड फैक्ट इज इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? कोई भी फैक्ट। अब अगर मैं आपसे बोलूंगी कि लेट्स से छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि राधा के इंग्लिश में 97 आए आउट ऑफ 100। तो ये बात जो मैंने आपको बोली, जो मार्क्स मैंने आपको बताए, क्या ये मार्क्स मैंने अपनी मर्जी से बना के बताए हैं? नहीं, ये राधा के मार्क्स आए हैं क्योंकि राधा ने मेहनत करी थी और उसके 97 आए। तो ये फैक्ट है। फैक्ट है। क्या ये मेरी कोई फीलिंग है? नहीं, मेरी फीलिंग नहीं है ये, राइट। ये फैक्ट है। फैक्ट, फैक्ट मतलब जो जैसा है उसको वैसा ही बोलना, और फैक्ट मतलब इंफॉर्मेशन। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब है कि जो फैक्ट है या फिर ट्रूथ है या कोई भी इंफॉर्मेशन है, इन्फो लिख रही हूँ यहाँ पे शॉर्ट में, उसको एज इट इज प्रेजेंट करना। एज इट इज प्रेजेंट करना, फाइन। तो उसको क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। मतलब मैंने किसी चीज को डिक्लेयर कर दिया, इस तरीके से आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सारा नोज योर ब्रदर। अब देखो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ही तो बताई गई है कि सारा आपके भाई को जानती है, तो ये फैक्ट है ना। ये हम अपनी फीलिंग के अकॉर्डिंग नहीं बता रहे। जैसे अगर आई एम फीलिंग सैड, आई एम फीलिंग बैड, तो फील कर रही हूँ ना मैं। जरूरी नहीं है कि इस बात से मुझे बुरा लगा तो कोई दूसरा जो थर्ड पर्सन है या सेकंड पर्सन है उसको भी बुरा लगे, क्योंकि वो फीलिंग वाली बात है यहाँ पे। लेकिन जब हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे फैक्ट्स आ जाते हैं, इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इन्फॉर्मेशन को हम फीलिंग से कंपेयर नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वो तो फैक्ट है। फैक्ट मतलब जो सच है उसको एज इट इज बोलना, राइट। अगर मैं आपसे बोलूंगी सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, तो सन तो ईस्ट से ही राइज करता है। हम उसको ये नहीं बोल सकते ना कि मुझे ऐसा लगता है वेस्ट से राइज करना चाहिए, ऐसा तो नहीं बोल सकती ना मैं, क्योंकि वो तो फैक्ट है, राइट। उसको हम बदल नहीं सकते, ट्रूथ है वो, राइट। सो इसलिए अब एग्जाम्पल इसको इस तरीके से समझिए। सारा नोज योर ब्रदर, राइट। सारा तुम्हारी बहन को जानती है। पर्ल्स मेल्ट इन विनेगर, राइट। विनेगर में पर्ल्स जो होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं। 5 मिलियन पीपल आर एट रिस्क। 5 मिलियन लोग किस पे हैं? रिस्क पे हैं। ये सब फैक्ट्स ही बताया जा रहा है। लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड, ये भी फैक्ट है, राइट। और लास्ट जो है, राइट, देखो आप देख सकते हो कि दो सेंटेंस जो बोले हैं वो भी एज इट इज ही बोले गए हैं। शी आज वेदर आई लाइक हर ड्रेस। देखो सारे के सारे फैक्ट्स ही बताए गए हैं ना। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो, फाइन। अब नेक्स्ट है, सो नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव मीन्स जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं या हम किसी से हम चाहते हैं कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, तो जिस तरीके का स्टेटमेंट का, जिस तरीके के ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का जब हम यूज करते हैं जिससे क्या पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, उसको क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव। आपने वर्ड सुना भी होगा कि इंटेरोगेशन हो रही है, राइट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा ये तो, खैर, है ना। बट आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन जैसे आपने कभी बहुत बार सुना होगा कि सीबीआई इज इंटेरोगेटिंग द अक्यूज्ड इन दिस केस, राइट। सीबीआई इंटेरोगेटिंग मतलब क्वेश्चन पूछना, कि वर्ड का मतलब ही वही है, क्वेश्चन पूछना, क्रॉस क्वेश्चन पूछना। तो जब भी इंटेरोगेशन की बात आती है तो आप इसको समझ लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन सेंटेंस की बात हो रही है। सेंटेंस में भी अलग अलग टाइप होते हैं ना, तो ये है क्वेश्चन सेंटेंस, फाइन। पहला वाला है, हैव यू बीन देयर बिफोर? क्या आप वहां पे पहले थे? क्या आप वहां पे पहले गए हो? कैन यू हेल्प? देखो जो भी क्वेश्चन सेंटेंस होता है, हैव, कैन, कुड, डू, ऐसे स्टार्ट होता है, राइट। सो आर पहले होगा और जो सब्जेक्ट है वो बाद में आता है। देखो सब्जेक्ट बाद में आया है, कैन आई बोरो, कैन यू, कुड यू प्लीज, डू यू। तो जो सब्जेक्ट है कभी भी वो फर्स्ट प्लेस पे नहीं आएगा, सेकंड प्लेस पे ही आएगा, उसको बोलते हैं क्वेश्चन सेंटेंस। हैव यू बीन देयर बिफोर? कैन यू हेल्प मी गेट रिड ऑफ दिस डॉग? क्या मुझे इस डॉग से छुटकारा पाने में आप हेल्प कर सकते हो? कैन आई बोरो योर ग्रामर बुक फॉर अ डे? क्या मैं आपकी ग्रामर की बुक एक दिन के लिए उधार में ले सकता हूँ? ये है इसका मतलब। वुड यू प्लीज हेल्प मी विद दीज बैग्स? क्या आप मेरी मदद कर पाएंगे इन बैग्स को ले जाने में? डू यू नो हु शी इज? क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इट इज इन दैट टफ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव का मतलब होता है कि एक सेंटेंस जो जो कमांड कर रहा है किसी चीज को,
या कमांड भी बोल सकते हो। कमांड, ये दो चीजें हो सकती है। तो कमांड मतलब ऑर्डर देना किसी चीज का, एंट्रिटी मतलब एक मतलब रिक्वेस्ट करना, हम्बल रिक्वेस्ट, राइट, उसको इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। दी सेकंड डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस ऑलवेज टेक्स सेकंड पर्सन। देखो इसमें एक आप इसकी खासियत ये है कि क्योंकि ऑर्डर है, जब हम किसी को ऑर्डर बोलते हैं ना, जैसे सिट डाउन या गेट अप, गेट आउट ऑफ द क्लास, गेट इनसाइड द क्लास, तो यहाँ पे मैं नाम ले रही हूँ क्या किसी का, यू गेट आउट ऑफ द क्लास, गेट आउट ऑफ द क्लास, ऐसा तो नहीं बोल रही हूँ ना मैं। क्या मैंने ये सेंटेंस बोला? नहीं बोला, मैंने सिंपली ये बोला गेट आउट ऑफ द क्लास, मैंने यू नहीं बोला। यू क्या है, सब्जेक्ट है जिससे मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैंने यू तो बोला ही नहीं। तो अब आप बोलोगे कि इससे कैसे पता चलेगा कि किससे बोला है? वो अंडरस्टूड होता है। ये जो यू है जो मैंने नहीं बोला है, ये क्या है, अंडरस्टूड है। क्या है? अंडरस्टूड है। मतलब आप बोल सकते हो अंडरस्टूड है, या फिर इट्स सब्जेक्ट रिमेन्स हिडन, यहाँ पे लिखा हुआ है द सब्जेक्ट रिमेन्स हिडन। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम एग्जांपल, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस ऑलवेज टेक्स द सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन यानी कि यू, सेकंड पर्सन कुछ भी हो सकता है जिससे हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन तो मैं हो गई, क्योंकि मैं कमांड दे रही हूँ, मैं ऑर्डर दे रही हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। सेकंड पर्सन कौन है? जो सुन रहा है बात, जिससे बोला जा रहा है, वो सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन, या फिर अगर आप थोड़ी सी आसान भाषा में बोलो तो सब्जेक्ट है वो। सेकंड पर्सन मतलब सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है यू, ये अंडरस्टूड है, ये हिडन है फॉर द सब्जेक्ट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम द सब्जेक्ट रिमेन्स। देखो कभी कभी क्या होता है कि आप देखोगे सब्जेक्ट कभी कभी हम बोल देते हैं भाई, जैसे अगर मैं बोलूंगी यू गेट आउट ऑफ द क्लास, तब भी ये सेंटेंस गलत तो नहीं होगा, सही ही होगा, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट को हिडन नहीं रखा है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये गलत है, सही है ये, ठीक है। लेकिन गेट आउट ऑफ द क्लास जब मैं बोलूंगी तब भी वो सही होगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और जो एग्जाम्पल है वो ये है, प्ले विद इंटेंसिटी एंड करेज, प्ले विद इंटेंसिटी एंड करेज, राइट। अब मैं यहाँ पे यू नहीं बोल रही हूँ, यू नहीं बोल रही हूँ, और भी सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट का मैंने नाम नहीं लिखा है। और नेक्स्ट आप देखो, यू नहीं बोला है, प्ले विद इंटेंसिटी एंड करेज, रिमेंबर मी वेन वी आर पार्टेड, आप मुझे याद रखना जब हम अलग हो जाएंगे। नेवर फॉरगेट द पर्सन हु लव्स यू, यहाँ पे लव्स यू है, बट वो तो चलो, ये जो कंफ्यूज मत होना, ये जो यू यूज किया है यहाँ पे, सब्जेक्ट हिडन नहीं है, ठीक है। तो अब मैं, अगर सब्जेक्ट हिडन नहीं है, आप कंफ्यूज नहीं होना, आप ये सोचोगे कि सब्जेक्ट तो हिडन है नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा इंपेरेटिव सेंटेंस। ऐसा नहीं होता। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि आप सिंपली कमांड दे रहे हो। यहाँ पे देखो कमांड दी जा रही है ना, यहाँ रिक्वेस्ट थोड़ी ना करी जा रही है। रिक्वेस्ट भी हो सकती है वैसे तो, लेकिन एक रिक्वेस्ट या फिर एक कमांड अगर दी जा रही है तो फिर आप उसको इस तरीके से समझ सकते हो। नेक्स्ट है टेक अ स्टेप एंड डोंट मूव, यहाँ पे सब्जेक्ट गायब है। टेक अ स्टेप एंड डोंट मूव, डोंट बी एक्साइटेड अबाउट एवरीथिंग विदाउट रीजन, राइट। तो ये एक तरीके से आप इसको समझ सकते हो। सारे के सारे सेंटेंसेस काफी क्लियर हैं, राइट। सो फिर है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी मींस जब भी हम बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, ओ माय गॉड वी वन द मैच, मतलब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये मेरी सडन सडन फीलिंग है। तो इसीलिए जो सडन फीलिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग मानी जाती है ना, सडनली हमने रिएक्ट कर दिया, तो वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग में आता है। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट। तो एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाट अ क्यूट पपी, देखो जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, इसका नाम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसलिए क्योंकि यहाँ पे लास्ट में हम ये लिख रहे हैं, ठीक है, राइट। भाई, व्हाट अ क्यूट पपी, व्हाट अ हैप्पी एंडिंग, हाउ वेल ही लिसन्स, दैट बर्थडे केक वाज सो गुड, ही इज सच अ काइंड सोल। सारे के सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और ये दिखाते हैं कि हम बिल्कुल थोड़ा सा सरप्राइज सरप्राइज मोमेंट है ये, इसलिए अब फीलिंग्स को इस तरीके से एक्सप्रेस करना है, राइट। तो ये है सेंटेंस और सेंटेंस के टाइप्स। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद अनदर टॉपिक। बाय बाय।